गांव की कच्ची गलियों में सुबह की ठंडी हवा बह रही थी। ओस की बूंदें मिट्टी पर चमक रही थीं। दूर मंदिर की घंटी हल्के हल्के बज रही थी। मुर्गे की बांग के साथ ही एक पुरानी झोपड़ी से हल्की आवाजें आने लगीं। झोपड़ी के अंदर धूप की पतली किरण छत के छेद से जमीन पर गिर रही थी। एक कोने में माँ पुरानी सिलाई मशीन के सामने बैठी थी। मशीन की टक टक के साथ उसकी सांसें चल रही थीं। रवि बेटा, जरा ये नीला धागा तो देना। लो माँ। माँ, ये स्वेटर किसके लिए है? पड़ोस की शांति चाची के लिए है। उनका बेटा शहर में है, ठंड बहुत पड़ रही है। और मेरे लिए? तेरे लिए तो दुआएं बुन रही हूँ बेटा। स्वेटर बाद में भी बन जाएगा। रवि माँ के पास जमीन पर बैठ गया। उसकी नजर माँ की उंगलियों पर पड़ी, सुई से छिली हुई, लेकिन फिर भी बिना शिकायत के चलती हुई। माँ, कभी कभी लगता है हमारी जिंदगी बस ऐसे ही चलेगी। ऐसा क्यों सोचता है बेटा? हर दिन वही संघर्ष, वही कमी। मैं चाहता हूँ आपको कभी रोते हुए ना देखूं। बेटा, रोना तो किस्मत का हिस्सा है, लेकिन हार मान लेना नहीं। जिंदगी बदलती है, पर एक दिन में नहीं। तो क्या हमारी जिंदगी भी बदलेगी माँ? जरूर बदलेगी बेटा, लेकिन एक बात याद रखना। कौन सी माँ? अगर कभी जिंदगी दो रास्ते दिखाए, एक आसान और एक सही, तो सही रास्ता ही चुनना। माँ की बात सुनकर रवि चुप हो गया। बाहर सूरज थोड़ा और ऊपर आ चुका था, जैसे आने वाले समय की गवाही दे रहा हो। मैं कोशिश करूंगा माँ, आपको खुश रखने की। बस वही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था। गांव की गलियों में चहल पहल शुरू हो गई थी। किसी के घर से चूल्हे का धुआं उठ रहा था, तो कहीं से बच्चों की हंसी सुनाई दे रही थी। उसी झोपड़ी के बाहर मिट्टी की पगडंडी पर पिता दूर से आते दिखाई दिए, कंधे झुके हुए, पैरों में पुरानी चप्पल और चेहरे पर दिन भर की थकान साफ झलक रही थी। बाबूजी आ गए। इतनी जल्दी? आज काम कम था क्या? काम तो पूरा दिन था, बस दिहाड़ी पूरी नहीं मिली। पिता चुपचाप खाट पर बैठ गए, पैरों से चप्पल उतारी, एड़ी से खून रिस रहा था। बाबूजी, आपके पैर से खून? अरे कुछ नहीं बेटा, मजदूर के पैर तो रोज ही घायल होते हैं। कितनी बार कहा है, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। आराम? गरीबी में आराम कहाँ मिलता है। रवि सब कुछ चुपचाप देख रहा था। उसकी मुट्ठियां कस गईं। आंखों में गुस्सा नहीं, बेबस दर्द था। बाबूजी, क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा? आएगा बेटा, जरूर आएगा, लेकिन वो दिन मेरी वजह से नहीं, तेरी वजह से आएगा। मेरी? हाँ, अगर तू मेहनत करेगा और ईमानदारी नहीं छोड़ेगा, तो भगवान भी तेरा साथ देगा। पिता ने रवि का कंधा थाम लिया। उनकी पकड़ में सख्ती नहीं, भरोसा था। सुन बेटा, पैसा कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर इंसान का जमीर बिक गया तो सब खत्म। मैं कभी गलत रास्ता नहीं चुनूंगा बाबूजी। बस यही सुनना था। बाहर हवा तेज हो चली थी, जैसे आने वाली जिंदगी रवि की परीक्षा लेने को तैयार खड़ी हो। कुछ दिन बीत गए। गांव की जिंदगी वही थी, संघर्ष, कमी और उम्मीद के बीच झूलती हुई। एक दोपहर डाकिया साइकिल की घंटी बजाता हुआ झोपड़ी के सामने रुका। रवि कुमार है क्या यहाँ? हाँ जी, मैं ही हूँ। शहर से आया है, संभाल कर रखना। रवि ने कांपते हाथों से लिफाफा लिया। लिफाफे पर अंग्रेजी में लिखा था, इंटरव्यू कॉल लेटर। माँ, बाबूजी, मुझे शहर से बुलावा आया है। क्या? सच? इंटरव्यू? झोपड़ी में जैसे एक पल के लिए अंधेरा छट गया हो। माँ की आंखों में चमक थी, पिता की आंखों में भरोसा। भगवान ने तेरी मेहनत देख ली बेटा। लेकिन माँ, शहर बड़ा है, लोग अजनबी हैं। अगर मैं असफल हो गया तो? डर मत, हारना बुरा नहीं, गलत बन जाना बुरा है। पिता ने अपनी जेब से कुछ मुड़े तुड़े नोट निकाले। ये रख ले, ज्यादा नहीं है, पर इज्जत से कमाए हैं। बाबूजी, आप खुद कैसे? हम भूखे रह लेंगे, पर तेरा सपना नहीं।
माँ अंदर गई और पुराने बक्से से रवि की सबसे साफ शर्ट निकाल लाई। इसे पहनना। नई नहीं है, पर माँ की दुआ लगी है। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। सूरज ढल रहा था, लेकिन उस झोपड़ी में एक नया सवेरा जन्म ले चुका था। सुबह बहुत जल्दी थी। आसमान हल्का हल्का नीला हो रहा था। गांव की गलियां अभी सोई हुई थीं। रवि कंधे पर छोटा सा बैग टांगे बस स्टैंड की तरफ चल पड़ा। हर कदम के साथ माँ बाबूजी की बातें उसके दिल में गूंज रही थीं। आज का दिन मेरी जिंदगी बदल सकता है। बस स्टैंड पर चाय वाले की केटली सीटी मार रही थी। कुछ लोग अखबार पढ़ रहे थे, कुछ नींद में खड़े थे। बस के आने में अभी वक्त था। रवि एक कोने में खड़ा हो गया। तभी उसकी नजर पास रखे एक काले बैग पर पड़ी। शायद कोई भूल गया है। रवि ने इंतजार किया। 5 मिनट, 10 मिनट, लेकिन कोई नहीं आया। अगर कोई जरूरी सामान हुआ तो? उसने हल्के से बैग खोला। अंदर देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इतने सारे पैसे। नोटों की गड्डियां, साथ में कुछ कागज और एक विजिटिंग कार्ड। रवि के हाथ कांपने लगे, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर ये पैसे रख लूं तो माँ को इलाज मिल जाएगा, बाबूजी को मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। हमेशा की कमी, हमेशा का संघर्ष, सब खत्म हो सकता है। रवि की आंखों के सामने माँ का थका हुआ चेहरा आया। बाबूजी के फटे हाथ दिखाई दिए। क्या गलत है इसमें? किसी को पता भी नहीं चलेगा। तभी उसके कानों में पिता की आवाज गूंज उठी। बेटा, पैसा चला जाए तो वापस आ सकता है, लेकिन ईमानदारी चली गई तो इंसान भी चला जाता है। फिर माँ की आवाज। अगर जिंदगी 2 रास्ते दिखाए तो सही रास्ता चुनना। नहीं, मैं ऐसा इंसान नहीं बन सकता जिसे मेरे माँ बाबूजी शर्म से देखें। रवि ने गहरी सांस ली, बैग बंद किया, विजिटिंग कार्ड ध्यान से पढ़ा। चाहे मेरा इंटरव्यू छूट जाए, पर यह बैग मैं उसके मालिक तक जरूर पहुंचाऊंगा। बस आई, लोग चढ़ने लगे, लेकिन रवि उल्टी दिशा में चल पड़ा। भगवान, आज मेरी परीक्षा ले रहे हो ना? उसके चेहरे पर डर था, लेकिन उससे बड़ा था सच का साहस। रवि बस स्टैंड से उल्टी दिशा में चल पड़ा। सड़क अब चौड़ी थी, दोनों तरफ बड़े बड़े घर और दुकानें थीं। उसके हाथ में वही काला बैग था, लेकिन अब उसका बोझ वजन का नहीं, जिम्मेदारी का था। पता नहीं मैं सही कर रहा हूं या नहीं, लेकिन दिल कहता है गलत नहीं है। विजिटिंग कार्ड पर लिखा पता शहर के सबसे बड़े इलाके का था। एक ऊंचा गेट, सिक्योरिटी गार्ड और अंदर शांत लेकिन भारी माहौल। किससे मिलना है? जी, ये बैग शायद यहीं का है। गार्ड ने बैग देखा, चेहरा गंभीर हो गया। अंदर चलो। एक बड़े कमरे में एक बुजुर्ग आदमी बेचैनी से टहल रहा था। आंखों में डर, चेहरे पर चिंता। मिल गया क्या? रवि ने आगे बढ़कर धीरे से बैग रखा। जी, ये आपका ही है ना? बुजुर्ग ने बैग खोला, नोट देखे, कागज देखे, फिर अचानक उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, तू चाहता तो सब कुछ रख सकता था। साहब, मेरे माँ बाबूजी ने मुझे गलत नहीं सिखाया। क्या नाम है तेरा? रवि। बुजुर्ग ने रवि का हाथ थाम लिया। वो पकड़ कमजोर नहीं, आशीर्वाद जैसी थी। बेटा, आज के जमाने में लोग पैसे लौटा नहीं पाते, और तूने बिना सवाल के लौटा दिए। बुजुर्ग ने दराज खोली, एक चेक निकाला। ये रख ले। मेरे लिए तो ये कुछ नहीं, पर तेरी जिंदगी बदल सकता है। रवि के हाथ फिर कांपने लगे। एक पल के लिए उसकी आंखों में संघर्ष लौट आया। साहब, अगर मैं इसे ले लूं तो जो सही किया वो गलत हो जाएगा। तू इनाम भी नहीं लेगा? मुझे नौकरी के लिए इंटरव्यू देना है। अगर किस्मत में होगा तो मेहनत से मिल जाएगा। बुजुर्ग चुप हो गए। उनकी आंखों में गर्व उतर आया। बेटा, तू सिर्फ ईमानदार नहीं, बहादुर भी है। जाओ, और जिंदगी में कभी मत बदलना। रवि बाहर निकला।
सूरज अब तेज था। इंटरव्यू का समय काफी निकल चुका था। जो होगा देखा जाएगा। रवि तेज कदमों से इंटरव्यू सेंटर पहुंचा। घड़ी देखी, समय निकल चुका था। बड़ा सा गेट बंद था। बाहर कुछ उम्मीदवार मायूस खड़े थे। भाई साहब, इंटरव्यू हो रहे हैं क्या? नहीं, आज के इंटरव्यू खत्म हो चुके हैं। ये सुनते ही रवि के पैरों से जैसे ताकत निकल गई। मतलब अब कोई मौका नहीं? नियम है बेटा, देर से आने वालों को अंदर नहीं जाने दिया जाता। रवि वही पास की सीढ़ियों पर बैठ गया। हाथ में माँ की दी हुई शर्ट को देखता रहा। आंखें नम थीं, लेकिन अफसोस नहीं था। शायद मेरी किस्मत यहीं तक थी, लेकिन जो किया वो गलत नहीं था। तभी अंदर से एक गाड़ी निकलती है। उसी गाड़ी में वही बुजुर्ग बैठे होते हैं जिनका बैग रवि ने लौटाया था। गाड़ी अचानक रुकती है। गाड़ी रोको। बुजुर्ग की नजर सीढ़ियों पर बैठे रवि पर पड़ती है। रवि? जी, आप? बुजुर्ग गाड़ी से उतरते हैं। अब उनका चेहरा अलग है, गंभीर, आत्मविश्वास से भरा। तू यहां क्या कर रहा है? सर, आज इंटरव्यू था, लेकिन मैं देर से पहुंचा। और देर क्यों हुई? क्योंकि मैं आपका बैग लौटाने चला गया था। वहां खड़े लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एचआर और बाकी अधिकारी बाहर आ गए। ये वही लड़का है जिसने आज सुबह 5 लाख रुपए का बैग मुझे लौटा दिया। सर, और इसने इनाम भी नहीं लिया? हाँ, इसने कहा मेहनत से मिली नौकरी चाहिए, दया से नहीं। बुजुर्ग रवि की ओर देखते हैं। बेटा, तुझे नौकरी चाहिए थी ना? जी, लेकिन अब मौका नहीं बचा। मौका अभी बाकी है। सक्की सांसें थम जाती हैं। इस कंपनी को डिग्री नहीं, किरदार चाहिए। और जो आदमी पैसे के सामने न झुके, वही इस कुर्सी के काबिल है। तो सर? रवि की नियुक्ति आज से होती है। रवि की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सर, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मुझे यकीन है। शाम को रवि गांव लौटा। क्या हुआ बेटा? माँ, आपकी सीख जीत गई। मैं जानता था। अंतिम सीख। जिंदगी में सबसे बड़ा इंटरव्यू वो होता है जो बिना बताए लिया जाता है, और ईमानदारी हर बार पास करा देती है।